हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं आज एक क्वेश्चन करने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग जियो यूज़ करते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या कॉलिंग के रिगार्डिंग। जैसे आप कॉल करते हैं तो एक साइड को सुनाई देता है और दूसरी साइड में सुनाई नहीं देता है, या आपको सुनाई देता है, जिसको फ़ोन कर रहे हो उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ कुछ प्रॉब्लमेटिक है, मुझे भी लगा। मेरा भी एक जियो का सिम है, उसमें से ज़्यादातर कॉल करता नहीं है मैं। नेट भी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं चलता है, इसीलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जियो के पास 18 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, उसको यूज़ कर रहे थे ये लोग। इसका रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। आप लोगों को पता है, जितना कम मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी वाला जो बैंडविड्थ होता है, वो अगर का वो होगा तो उसका रेंज ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा होता है मेगाहर्ट्ज़, जैसे 1800 मेगाहर्ट्ज़, 23 मेगाहर्ट्ज़, 26 गीगाहर्ट्ज़, इसका रेंज कुछ कम है। इसमें नेट का स्पीड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसका रेंज कम हो जाएगा। जितना हायर उसमें जाएंगे तो इसका मतलब स्पीड होगा ज़्यादा, लेकिन रेंज कम होगा। तो रिसेंटली 5G का ऑक्शन हुआ है, जिसमें जियो ने करीब करीब 88,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, और एयरटेल ने करीब करीब उससे आधा ही पैसा लगाया है स्पेक्ट्रम खरीदने में। तो एयरटेल ने इतना कम पैसा क्यों लगाया? क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्या वो भविष्य के बारे में सोच नहीं रहा है? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जियो ने ये किया है कि उसके पास सिर्फ 1800 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम था, तो उसका जो रेंज है, कॉलिंग का जो रेंज है, उसको बढ़ाने के लिए जो 5G का ऑक्शन हुआ है, वहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उसमें ज़्यादा फोकस किया है, और 1800 का भी जो मेगाहर्ट्ज़ का है उसके ऊपर भी फोकस किया है। किस लिए? ये सब बोल रहे हैं कि ये सब मतलब प्रीमियम मतलब बैंड है, इसलिए प्रीमियम बैंड है। इसलिए प्रीमियम बैंड जियो के लिए है, एयरटेल के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये दो जो बैंड है, 700 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़, इसको जियो यूज़ करने वाला है रेंज के लिए, कॉलिंग रेंज के लिए। इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसका कॉलिंग में कॉल ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, वन साइडेड कॉल हो रहा है। जैसे पहले भी बताया था कि वो एक साइड में कॉल सुनाई देता है, बात सुनाई देता है, दूसरे साइड में सुनाई नहीं देता है। तो जियो ने ख़रीदा है स्पेक्ट्रम में 5G का ऑक्शन में 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 33 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़। और एयरटेल इसीलिए इसमें फोकस नहीं किया, जो लोअर बैंड है, इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि उसके पास पहले से ही लोअर बैंड का फ्रीक्वेंसी है। जैसे 850 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, ये ऑलरेडी एयरटेल के पास है। तो उसका जो 2G चल रहा है उसी में चल रहा है। तो अभी ये 900 मेगाहर्ट्ज़ और 850 मेगाहर्ट्ज़ वो 4G में भी यूज़ कर सकता है। हो सकता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ एयरटेल यूज़ कर रहा है उसके लिए 4G के लिए। तो नेक्स्ट ये शायद 5G के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये मेगाहर्ट्ज़। तो एयरटेल में इसलिए कॉलिंग का दिक्कत उतना होता नहीं है, और इसका रेंज भी ज़्यादा है। आपको एक चीज़ पता है कि एयरटेल मतलब किसी भी टावर से जितना दूर जाएंगे उतना उसका डेटा का स्पीड कम हो जाता है। और एक चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं, जो जियो है, जियो का टावर से
जितना दूर जाएंगे आपको डेटा का प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन कॉलिंग में भी दिक्कत होता है। लेकिन एयरटेल का होता नहीं है, इसलिए वो 900 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है, 1800 मेगाहर्ट्ज़ जियो यूज़ कर रहा है और 900 मेगाहर्ट्ज़ वो 2G और 4G के लिए यूज़ कर रहा है, उसका रेंज ज़्यादा है। तो इस भ्रम में शायद ना पड़ना ही बेहतर होगा कि जियो का बेटर होगा। हाँ, बेटर होगा अगर जियो ने ऐसा सोचा है कि रेंज के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ को यूज़ करेंगे ये कॉलिंग के लिए, और जितना स्पीड हो सकता है तब 700 मेगाहर्ट्ज़ में अगर ठीक रहेगा, उन लोगों का सोच होगा कि कॉलिंग के लिए ये कर रहे हैं तो बेहतर हो सकता है कॉलिंग के लिए। जियो शायद यही प्लान किए हो सकता है कि 700 और 800 मेगाहर्ट्ज़ कॉलिंग के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए वो यूज़ कर सकता है। 5G के लिए तो यूज़ करेगा ही, लेकिन साथ में ये वॉइस का भी काम आएगा, वॉइस इम्प्रूव हो जाएगा। तो शायद जियो का ये ज़्यादा बेहतर हो जाए पहले से, कॉलिंग में भी बेहतर होगा। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है कॉलिंग में, ये शायद बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है, जियो ट्रूली 5G मतलब लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से 2G का स्पेक्ट्रम है नहीं, 3G का स्पेक्ट्रम है नहीं, सिर्फ 4G का है। तो उसके पास सिर्फ 4G का नेटवर्क है, तो वो तो बार फ़ोन में तो कुछ दे नहीं सकते नेटवर्क। जियो का सिम तो छोटा वाला जो मोबाइल होता है, नोकिया का छोटा वाला पहले वाला मोबाइल था, अभी जो बार फ़ोन है अभी भी, जो एयरटेल का सिम लगा के आप यू का कॉल कर सकते हो, उसमें नेटवर्क आएगा नहीं, क्योंकि उसे टोटली बेस है 4G के ऊपर। तो उसको डायरेक्टली ख़रीदना है 5G के लिए, इसलिए वो डायरेक्ट 5G के बारे में वो बोल रहे हैं कि नॉन स्टैंडअलोन में जाने से वो स्टैंडअलोन में चले गए, इसीलिए स्टैंडअलोन में चले गए क्योंकि उसके पास 2G नहीं है कॉलिंग के लिए। स्टैंडअलोन में डायरेक्ट जाएगा ही। एयरटेल के पास बेनिफिट ये है कि वो कॉलिंग के लिए उसका 2G है, 2G का जो स्पेक्ट्रम है जो यूज़ कर रहा है 2G कॉलिंग के लिए, वो ऑलरेडी उसके पास है ही। तो इसीलिए शायद 4G का जो टावर है नॉन स्टैंडअलोन में आ जाएगा, मतलब 5G नेटवर्क दे सकता है। तो बात यही है कि जियो ट्रूली 5G देने वाला है, क्योंकि उसके पास 4G का 3G का स्पेक्ट्रम है नहीं, बैंडविड्थ है नहीं। और एयरटेल में तीनों का ही है, 3G बंद हो गया, 2G है, 4G है और 5G है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि जियो ट्रूली 5G इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास 2G नहीं है, और नॉन स्टैंडअलोन एयरटेल इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसके पास 2G है, 2G का नेटवर्क है। तो शायद मेरा नॉलेज उतना ज़्यादा है नहीं, मुझे जितना समझ में आया है मैं वही बता रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और करेक्शन कर दीजिएगा, मेरा कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।